कृषि मंत्री रहते कुछ नहीं किया, पीएम मोदी के हमले का शरद पवार ने किया जवाब। जाने क्या कुछ बोले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने इजराइल हमास जंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की अनुपस्थिति को लेकर कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल मुद्दे पर भारत सरकार का इतना कंफ्यूज स्टैंड मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आज भारत सरकार की नीति में टोटल कंफ्यूजन है। इजराइल और हमास मुद्दे पर जितना कंफ्यूज ये सरकार है, उतना कंफ्यूजन में हमने किसी सरकार को नहीं देखा था। प्रधानमंत्री की लाइन अलग और विदेश मंत्री की लाइन अलग है। पहले इजराइल का समर्थन किया, फिर वैश्विक स्तर पर दबाव को देखते हुए फिलिस्तीन का समर्थन करने लगे। इससे पहले देश की नीति फिलिस्तीन के समर्थन में ही थी। 5 राज्यों के चुनाव में माहौल। आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर शरद पवार ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। विधानसभा चुनाव में बदलाव दिख रहा है, लेकिन लोकसभा का बोल नहीं सकता। अभी कई राज्यों में बदलाव हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव में माहौल बीजेपी के खिलाफ है। केरल से हिमाचल तक बदलाव हुआ है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में बदलाव हुआ है। आगे और भी बदलाव होगा, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी एक मत नहीं, मतभेद है, लेकिन लोकसभा के लिए हम एक साथ आना चाहते हैं। फडणवीस की वीडियो को गंभीरता से नहीं लेते। देवेंद्र फडणवीस के वीडियो को लेकर उन्होंने कहा, हम उनके वीडियो को गंभीरता से नहीं लेते। बाकी शिंदे और अजित पवार के बिना फडणवीस 110 विधायकों को लेकर अकेले सरकार नहीं चला पाएंगे। मराठा आरक्षण को लेकर शरद पवार ने कहा, सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि मराठों की मांग को सुना जाए, उनकी नाराजगी को समझा जाए, जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे, हम बस रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर क्या बोले पवार। पीएम मोदी के शिरडी वाले बयान को लेकर शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के बाद कृषि विभाग में मेरी भागीदारी को लेकर कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया कि मेरे कृषि मंत्री रहते किसानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री एवं संवैधानिक पद है, इसलिए उन्हें पद की मर्यादा रखते हुए बयान देना चाहिए। उनकी ओर से दी गई जानकारी वास्तविकता से बहुत दूर है। उनके पद की गरिमा का सम्मान करते हुए मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं 2004 और 2014 तक देश का कृषि मंत्री रहा। मैंने जब कृषि मंत्री का पदभार संभाला तब देश में अनाज की कमी थी। देश में अनाज की कमी न हो इसलिए हमने कुछ फैसले लिए। गेहूं, तुअर दाल, चना दाल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मक्का को ज़्यादा एमएसपी दी। देश के अनाज का बम्पर उत्पादन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के सामने कहा था कि शरद पवार से खेती को लेकर सीखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मेरे कृषि मंत्री रहते एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। मैंने कहा कि आइए, तब वो गुजरात की खेती का पूरा प्लान लेकर आए। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा गंभीर। ड्रग्स मामले पर एनसीपी चीफ ने कहा, महाराष्ट्र में ड्रग्स का मुद्दा बहुत गंभीर है। पहले हम मुंबई के बारे में सुनते थे, लेकिन अब नासिक और पुणे का नाम भी सुन रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। इसे लेकर राज्य सरकार और हम सबको मिलकर गंभीरता से कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं शरद पवार ने प्रदूषण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुंबई में प्रदूषण है, पर दिल्ली की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। इस पर जानकारों से विचार विमर्श करना चाहिए।